और ऐसा अगर सच में हो गया ना, तो हमें रजनीकांत, कमल हसन, संजय दत्त, आमिर खान, नागार्जुन, सूर्या, विजय थलापति, विजय सेतुपति, फहद फासिल सारे एक ही यूनिवर्स में देखने को मिलेंगे। दिस इज मॉडर्न इंडियन सिनेमा। ऐसे बनाया जाता है ट्रेलर और ऐसे इंट्रोडक्शन दिया जाता है अपने स्टार्स को। रजनीकांत, आमिर खान, नागार्जुन, उपेंद्र, डायरेक्टेड बाय द लोकेश कनकराज एंड म्यूजिक बाय अनिरुद्ध। दिस इज द बेस्ट वी कैन गेट। और अगर इस फिल्म में वो भी आ गया तो 500 करोड़ तो कहीं नहीं गया। तो अगर आपको नहीं पता कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो आपको एक अच्छी खासी इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में ही नहीं पता। तो आज मूवी के 12 दिन पहले फाइनली कूली का ट्रेलर आ गया है, तो इस ट्रेलर के बारे में भी बात करेंगे और ये भी बताऊंगा कि इस ट्रेलर के पीछे इतनी हाइप क्यों है। यहाँ एक बात तो माननी पड़ेगी, जहाँ कई बॉलीवुड एक्शन स्टार्स एक्शन सीन्स को भी ऐसे ही निपटा देते हैं, वहाँ रजनीकांत का 74 के एज में होते हुए भी स्क्रीन पर ऑरा फील होता है। तो ट्रेलर के इंट्रोडक्शन शॉट में हमें फिर से वॉच दिखाई जाती है। शायद इस मूवी की कहानी वॉच के स्मगलिंग के ऊपर बेस्ड है, इसलिए हमें हर जगह वॉच दिखाई जा रही है। जैसे कि मूवी के अनाउंसमेंट वीडियो में भी वॉचेस से फाइट थी और मूवी के हर कैरेक्टर पोस्टर पे वॉचेस पे फोकस किया गया है। इसी के बाद आमिर खान के कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन शॉट है और मानना पड़ेगा लोकेश कनकराज ने नागार्जुन, आमिर खान और रजनीकांत तीनों को क्या इंट्रोडक्शन दिया है। और स्पेशली रजनीकांत के इंट्रोडक्शन के वक्त जो सिनेमेटोग्राफी है काफ़ी बढ़िया। और इसी के बाद हमें रजनीकांत और श्रुति हसन के कैरेक्टर के बीच में कन्वर्सेशन दिखाई जाती है और इसी के जस्ट बाद रजनीकांत और सत्यराज के कैरेक्टर के बीच में कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, बट इमोशनल म्यूजिक के साथ। और इसे देखकर ऐसा लगता है कि जो सत्यराज का कैरेक्टर है वो श्रुति हसन के पापा होंगे और रजनीकांत के दोस्त, और सत्यराज का कैरेक्टर शायद साइमन के बिजनेस को डिकोड कर रहा था, जिसकी वजह से साइमन ने उसको मार दिया। और इसके बाद रजनीकांत अपनी नॉर्मल लाइफ कैरेक्टर को छोड़कर बदला लेने आएंगे। तो ये तो हो गई मूवी की बेसिक कहानी जो हमें ट्रेलर देखकर समझ में आई। लेकिन मेरा ध्यान ट्रेलर की 3 इंपॉर्टेंट चीजों पर गया। सबसे पहले मूवी के स्टार्टिंग का डायलॉग कि सिर्फ इस धंधे की वजह से साइमन इतना बड़ा नहीं बनाया है, इसके पीछे और कुछ बात है। दूसरा ये फ्रेम जहाँ ये कह रहा है कि मुझे सिर्फ वो एक कुली चाहिए जहाँ रजनीकांत की बात हो रही है। और तीसरी है लोकेशन, जहाँ पीछे के डाइनिंग टेबल और ट्रक्स की वजह से हम बता सकते हैं कि ये वही लोकेशन है जहाँ आमिर खान की एंट्री हुई थी, जहाँ से रजनीकांत जा रहे हैं और जहाँ ये 3 हेलीकॉप्टर्स लैंड हो रहे हैं। तो इन 3 चीज़ों में ऐसा क्या था जिसकी वजह से ट्रेलर में मुझे यही सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। तो सबसे पहले डायलॉग कि इस धंधे की वजह से साइमन इतना बड़ा नहीं बना, तो इधर वो और कोई धंधा करता है या किसी और की उसके धंधे में मदद करता है। और सेकंड है लोकेशन, जहाँ 2 हेलीकॉप्टर्स लैंड होते हुए दिखाए गए हैं। एक में तो आमिर खान का कैरेक्टर होगा, बट सेकंड में कौन होगा। और इसी फ्रेम में पीछे बहुत सारी ब्लैक कार्स दिख रही है। तो पिछली बार लोकेश कनकराज की मूवी में ऐसा कौन सा कैरेक्टर था जो इतनी सारी ब्लैक कार के साथ एंट्री लेता है। और थर्ड डे फ्रेम, जहाँ जब ये बोल रहा है कि मुझे वही एक कुली चाहिए, तब उस बॉक्स पे किंग पिन लिखा है। तो किंग पिन स्पाइडरमैन का एक फेमस विलन है जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं होती, लेकिन वो सारे इलीगल बिजनेस के टॉप पर होता है, मतलब कि सबका बॉस। तो ये सारी चीजें किसकी तरफ इशारा करती है? रोलेक्स की तरफ। अब ये रोलेक्स कौन है और इसका क्या कनेक्शन है बताता हूँ। तो लोकेश कनकराज का खुद का एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है बाय द नेम ऑफ LCU, लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स। तो इस यूनिवर्स में अब तक 3 मूवीज आ चुकी है, कैथी, विक्रम और लियो, जो आपस में कनेक्टेड है। तो इन तीनों मूवीज में मिला जुला कर ये दिखाया गया है कि इन तीनों मूवीज के जो विलन थे जो इलीगल बिजनेस करते हैं, उनका भी बॉस है रोलेक्स, प्लेड बाय सूर्या। और यही मेन विलन है इस लोकी सिनेमैटिक यूनिवर्स का। और सारे फैंस रोलेक्स को इस यूनिवर्स का थानोस कहते हैं, बट लोकेश कनकराज शायद इसे किंगपिन कहना चाहते हो, जो कि एक्यूरेट भी है और परफेक्ट भी। और विक्रम मूवी के एंड में बहुत सारी ब्लैक कार्स के साथ रोलेक्स की एंट्री होती है और वो मूवमेंट उस मूवी का पीक मूवमेंट है, अब भी जाकर देखो। और सारे फैंस का ये एंटिसिपेशन है कि ये कूली मूवी भी उसी LCU का पार्ट है, जो कि अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है। इसीलिए सारे फैंस इस मूवी को लेकर हाइप्ड अप है कि इस मूवी में कुछ ऐसा कनेक्शन दिखा दिया जाए जिसकी वजह से कंफर्म हो जाए कि ये मूवी भी उसी यूनिवर्स का पार्ट है। और ऐसा अगर सच में हो गया ना, तो हमें रजनीकांत, कमल हसन, संजय दत्त, आमिर खान, नागार्जुन, सूर्या, विजय थलापति, विजय सेतुपति, फहद फासिल सारे एक ही यूनिवर्स में देखने को मिलेंगे। 1000 करोड़ तो कहीं नहीं गए। और अगर यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि तुम्हें ऐसे वीडियो के साथ मैं मिलता रहूँ।